नमस्कार न्यूज लीड साहब, मैं उज्जवल कुमार गोस्वामी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और अभी भारत का विकास दिखाते हैं आप लोगों को और नेशनल हाईवे 19 का विकास कार्य आपको दिखाते हैं। हालांकि यह रोड प्रगति पर है ऐसा बताते हैं अधिकारी, लेकिन इस प्रगति में नेशनल हाईवे के अधिकारी जनता की जान लेने के लिए उतारू हो गए हैं। और वही प्रतीत हो रहा है कि जनता का जान लेने के लिए ही नेशनल हाईवे के अधिकारियों के द्वारा इस प्रकार के गड्ढे रख दिए गए हैं, जहां की हजारों लोग प्रतिदिन इस पार से उस पार जाते हैं। और उसी जगह पर ये गड्ढे, ये हालांकि गोपालगंज मोड़ जो निरसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, आप देख सकते हैं ये पूरा नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे 19। नितिन गडकरी जी से मेरा सवाल है कि महोदय, आप जो चकाचक रोड बनाने का वादा करते हैं और अधिकारी देखिए किस प्रकार का रोड बना के रख देते हैं। देखिए बस इतना अगर घुस सकता है तो बाइक का क्या हाल होगा। और कई एक्सीडेंट भी यहाँ पर हो चुके हैं, ऐसा नहीं कि आज पहली बार हम इसको दिखा रहे हैं, इससे पूर्व में भी हम लोगों ने इन मामलों को दिखाया। और एक ही जगह नहीं, सिर्फ गोपालगंज मोड़ ही नहीं, यहाँ पर आसपास में बहुत सारे जगहों पर इस प्रकार का सड़क जो पार करने के लिए छोड़ा गया है उसके बीचों बीच गड्ढा रख दिया गया है। जल जमाव भी हो जाता है, बरसात का समय है तो स्वाभाविक है अगर गड्ढे रहेंगे तो जल जमाव भी होगा और ऐसे में एक्सीडेंट होने का जो खतरा है लगातार बन जाता है। इससे पूर्व में भी यहाँ इसी कारण से एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी और शायद उनका मृत्यु भी हो गया था। और कई बार ऐसे मामले आते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि एक जो व्यक्ति है, एक मिनट इधर सुनिएगा। ये जो गड्ढा आपका बीचों बीच रखा गया है, दिक्कत होता है कि नहीं होता है? दिक्कत होता है ना। इसको भरना चाहिए कि नहीं आना का अधिकारियों को? तो भरना चाहिए न, मौत के लिए छोड़ देना चाहिए ना, भरना चाहिए। जब लोग मरेंगे तभी भरना चाहिए ना, उससे पहले भर देना चाहिए ना, उससे पहले भरना चाहिए। वाकई दिक्कत है। कितने दिनों से इस दिक्कत का सामना कर रहे हैं? जब से है तब से सामना कर रहे हैं। और भी जगहों पर ऐसे दिक्कतें आती हैं। नेशनल हाईवे में खासकर इसको देश का रीढ़ बोला जा सकता है। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक जाने वाला यह रोड है। अब बीच में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का ये, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम अर्जुन है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देख सकते हैं जो लोग हैं वो लगातार इन समस्याओं का सामना करते हैं। बड़े गाड़ियों का क्या है कि उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और पिछले 5 साल से कल्याण राज यहाँ लिख रहे हैं हमको कि पिछले 5 साल से NH-19 अंडर कंस्ट्रक्शन ही बताई जाती है। कहीं ना कहीं ये नेशनल हाईवे का ही परिणाम है। आपको बता दें कि एक ही जगह नहीं, कई जगहों पर ऐसे गड्ढे छोड़ दिए गए हैं और जिससे कि हालत इतना गंभीर हो जाता है। अब देखिए एक ही चीज नहीं, अब बैरिकेटिंग जो टूटा हुआ है, बैरिकेटिंग जो दिया गया था, थाना को शायद सुपुर्द किया गया था, ये बैरिकेटिंग टूटा फूटा जो बैरिकेटिंग है वो यहाँ पर रख दिया गया है। ये थाना की भी लापरवाही है। समझ लीजिए कि जो बैरिकेटिंग टूट गया है तो या तो उसे हटा दीजिए या तो उसको बनवा के सही ढंग से लगाया जाए, जैसे कि ये लगा हुआ है एक ठो। और धनबाद पुलिस का इसमें नाम लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि धनबाद पुलिस लिखा हुआ है, समर्पित किया गया धनबाद पुलिस को, और एक कंपनी का भी नाम है। लेकिन जो बैरिकेटिंग गिरा हुआ है, जो टूट के गिरा है, वो सब भी यहाँ से हटाया नहीं जा रहा है। तो समझ सकते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार हावी हो गया है आम इंसानों की जान लेने के लिए। खासकर ये जो गड्ढा है, अगर 7 दिनों के अंदर नहीं भरता है और अगर इसके बाद कोई यहाँ पर दुर्घटना घट जाती है, किसी प्रकार का दुर्घटना घट जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि उन सारे NHAI अधिकारी ही इसके जिम्मेदार होंगे। क्योंकि यहाँ आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं और ऑटो वाले हो या फिर बाइक वाले हो,
सभी लोगों को यहाँ पर दिक्कत होती है। जो गड्ढे हैं ये भरना चाहिए और बहुत ही दिक्कत है। ऐसे दिक्कतों का सामना करके आम आदमी जो ज़्यादा कुछ चाह नहीं रखते हैं, आम आदमी अरे कम से कम एक बाइक लिए हैं किसी कष्ट से। कोई आम आदमी अगर बाइक लेता है तो वो यही चाहता है कि सही तरीके से हम पहुँच पाएँ और सही तरीके से घर फिर रिटर्न आए। ऐसे जो बैरिकेडिंग देखिए ना, अब एक स्कॉर्पियो वाले हैं उन्हें भी दिक्कत होता होगा। एक सेकंड भैया, ये जो गड्ढा है बीच में दिक्कत होती है कि नहीं होती? बराबर दिक्कत है यहाँ पर। हाँ, खासकर ये रिस्क बना हुआ रहता है कि कहीं ना कहीं कोई डिस्टर्ब अगर हो गया तो कुछ घटना घट सकती है। यह घटना होते रहता है। इसको फीलिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बहुत लेट लग रहा है लोग काम में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि जो स्कॉर्पियो चालक है वो भी कह रहे हैं कि इससे दिक्कत आती है। और खासकर स्कूल, ये देखिए डॉन बॉस्को एक स्कूल है, उसका भी बस यहाँ पर पार होता है। बहुत सारे स्कूल का, लगातार बहुत सारे स्कूलों का बस यहाँ से पार होता है। और आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक ही जगह पर गाड़ियों को जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है और थोड़ा सा जहाँ जगह रहता है वहीं पर सभी गाड़ियाँ चल जाती है। इससे भी रिस्क बना हुआ रहता है कि कहीं ना कहीं दुर्घटनाग्रस्त ना हो जाए। और ये जो बीच का जो हिस्सा है ये गड्ढा है और इसमें कोई आने को नहीं घुसते हैं। और पूरी जो आगे के हिस्से है वो अच्छे हैं, तो उसी जगह पर सारी गाड़ियां वहां पहुंच जाती हैं और ऐसे में दुर्घटनाएं लगातार घटने को तैयार रहती है। और ये दुर्घटनाएं घटा कौन रहा है? NHAI नेशनल हाईवे के अधिकारी। और यहाँ जो भी जनप्रतिनिधि है उन लोगों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। चाहे मुखिया रहे, जो इन रोड का अगल बगल में मुखिया लोग रहते हैं, वो लोग भी अगर कुछ भी थोड़ा सा पहल कर देना कि 10 ट्रैक्टर मिट्टी डाल के इसको फिलिंग कर दे, या तो NHAI अधिकारियों को अपने पेड से ही लिख के दे दे तो NHAI अधिकारी इस पर संज्ञान लेंगे। लेकिन उनको जनता के दर्द से कोई मतलब नहीं। आपको दिखा दे रहे हैं क्योंकि जरूरी है, जनता का जान जोखिम में रखा गया है और ये नेशनल हाईवे के अधिकारियों के द्वारा रखा गया है। बड़े वाहनों से तो खतरा कम होगी, लेकिन जो छोटे वाहन हैं, आम लोग इसके शिकार लगातार होते जा रहे हैं। और ऐसा सिर्फ गोपालगंज मोड़ में नहीं है, पूरे NHAI अगर देखा जाए बरवाडा से लेके आपका बराकर तक आप बरवाडा से लेकर बराकर तक चले जाइए, कहीं ना कहीं आपको डिस्प्यूट NHAI का मिलता रहेगा। अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसका मतलब ये नहीं कि आप गरीब जनता का जान जोखिम में डाल दीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गलत प्रक्रिया है और ये गलत एक तरह से रवैया अपनाया जाता है। एक जन लिख रहे हैं संजय चौक मैथन का भी बहुत बुरा हाल है। बिल्कुल भाई, हम कहाँ कह रहे हैं कि सिर्फ गोपालगंज का ही हाल खराब है, सब जगह का हाल खराब है। और ये नेशनल हाईवे वालों को सोचना चाहिए, जब आदमियों के, लोगों के एक्सीडेंट होंगे उसके बाद नेता लोग आके रोएंगे तो इससे क्या फायदा होगा? कुछ फायदा नहीं होगा। तो एक्सीडेंट होने से पहले ही कुछ किया जाए। जितने भी नेताजी लोग हैं उन लोगों को तो क्या बताएं, स्थिति बड़ा नाजुक है, बोलने पे शर्म आती है। लेकिन जनता के जान से मत खेलो भाई, जनता के जान से मत खेलो, क्योंकि जनता ही आपको नेता बनाती है। प्रशासन के गद्दी पर आप बैठे हुए हैं तो सिर्फ जनता के लिए ही आप प्रशासन व्यवस्था बनाने के लिए ही आए हैं, ऐसा नहीं कि जनता का दोहन करने के लिए आए हैं। और आपको बता दें कि ये नेशनल हाईवे जिस जगह पर अभी गोपालगंज मोड़ का दिखा रहे हैं, नज़दीक में ये थाना है, नया थाना परिसर यहीं पर बना है। आगे अगर 2 फुट में वो जो आप एक तरह से जो गाड़ी देख रहे हैं वहीं से जाना पड़ता है, तो क्रॉस करके अगर थाना किसी को जाना होगा तो यहीं से जाना होगा। तो कम से कम प्रशासनिक व्यवस्था जो सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए भी इन जगहों को बनाना जरूरी है। और जो भी तीखा लगा है इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मेरा जो है टॉपिक वो तो दिखाएंगे, जनता का हित चाहिए और जनता के लिए जो चीज़ है वो सच सच दिखाएंगे। जिसको भी तीखा लग रहा है और तीखा लेने के लिए तैयार रहिए। इसी के साथ बने रहिए न्यूज़ मिर्सा के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। जो